पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वर्ण समूहों को पढ़िए। ह जमा आ जमा थ जमा ई, हाथी। थ जमा आ जमा ह जमा ई, थाही, निरर्थक शब्द। घ जमा अ जमा र जमा अ, घर। र जमा अ जमा घ जमा अ, रघ, निरर्थक शब्द। आपने देखा कि उपर्युक्त वर्ण समूहों में एक ही प्रकार के वर्ण लिए गए हैं, किंतु एक वर्ण समूह सार्थक है और दूसरा निरर्थक। हिंदी व्याकरण के अनुसार सार्थक समूह ही शब्द होता है। भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। शब्द 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 प्रयोग के आधार पर, 4 अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, सूर्य, गृह, कार्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे घी, सूरज, घर, काम आदि। आइए कुछ तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव रूप देखें। तत्सम तद्भव: अग्नि, आग, पंच, 5, गृह, घर, मुख, मुंह, पुष्प, फूल, भगिनी, बहन, घृत, घी, स्वर्ण, सोना, लक्ष्य, लाख, क्षीर, खीर, सप्त, 7, कर्ण, कान। देशज शब्द जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खटखटाना, झाड़ू, झटपट, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से मोबाइल, पेट्रोल, स्कूल, मशीन, गैस, स्टेशन, डॉक्टर, बस, ट्रेन आदि। फारसी भाषा से आसमान, मगर, जमींदार, जमीन, जहाज, नमक, अगर, पाजामा, शादी, आराम आदि। अरबी भाषा से गरीब, फकीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, औलाद, मतलब आदि। तुर्की भाषा से चाकू, कुर्ता, कुली, कैंची, गलीचा, चम्मच आदि। पुर्तगाली भाषा से अलमारी, आलपिन, कप्तान, गोदाम, संतरा, बाल्टी, गमला, चाबी आदि। फ्रांसीसी भाषा से कारतूस, कूपन, अंग्रेज, कर्फ्यू, बिगुल आदि। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द, घ संकर शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, कल, मुंह, घोड़ा, मिठाई आदि।
यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, धर्मशाला, धर्म जमा शाला, सामाजिक, समाज जमा इक आदि। यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से भी हो सकती है। दो मूल शब्दों को जोड़कर, धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ, प्रत्यय जोड़कर, शरीर जमा एक, शारीरिक, उपसर्ग जोड़कर, निर जमा जल, निर्जल। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं और जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, कमल, दशानन, रावण, पीतांबर, कृष्ण आदि। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे छायादार, छाया हिंदी, जमादार फारसी, सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी, जमा घर हिंदी, पानदान, पान हिंदी, जमादान फारसी। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लगातार, और, अरे या आदि। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। क एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ख अनेकार्थी शब्द, ग पर्यायवाची शब्द, घ विलोम शब्द, अंग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, च वाक्यांश के लिए एक शब्द। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः हम एक ही अर्थ में कर लेते हैं, किंतु उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। जैसे पाप, जीव हत्या पाप है। अपराध, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना अपराध है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द अर्थ, गुरु, शिक्षक, भारी, कर, हाथ, चुंगी, टैक्स। अर्थ अभिप्राय, धन, अक्षर, आकाश, वर्ण। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे शब्द पर्यायवाची शब्द कमल, पंकज, नीरज, सरोज, रात, निशा, रात्रि, रजनी, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी, गणेश, गजानन, गजमुख, विनायक। विलोम शब्द एक दूसरे के उल्टे या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द विलोम उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, कपूत, सपूत, मित्रता, शत्रुता, हानि, लाभ। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द भिन्न अर्थ तरणी, सूर्य, तरणी, नौका, आदि, प्रारंभ, आदि, अभ्यस्त, प्रासाद, महल, प्रसाद, कृपा, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। वाक्यांश के लिए एक शब्द
अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर आने वाले एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाक्यांश शब्द: ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी, जिसमें बल न हो निर्बल, जिसके माता पिता न हो अनाथ, गांव में रहने वाला ग्रामीण। हम जान गए शब्द विचार, वर्णों का सार्थक मेल शब्द, 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण: 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 प्रयोग के आधार पर, 4 अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद: 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 4 प्रकार: 1 रूढ़, 2 यौगिक, 3 योग रूढ़, 4 संकर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार: 1 विकारी, 2 अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार: 1 एकार्थी प्रतीत होने वाले, 2 अनेकार्थी, 3 पर्यायवाची, 4 विलोम, 5 श्रुति सम भिन्नार्थक, 6 वाक्यांश के लिए एक शब्द।